नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह बेहद ही जरूरी मुद्दा है। किस लिहाज से ये कह रहे हैं आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि देखिए देश में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद बदस्तूर जारी है, लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। भारत के पूर्व एएसआई प्रमुख के मोहम्मद, ये वही शख्स हैं जो बाबरी खुदाई का हिस्सा रहे, और अब उन्होंने जो कहा है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि आने वाले महीनों की राजनीति, अदालतें और सामाजिक रिश्ते सब कुछ हिला सकता है। उन्होंने कहा 3 जगहें मुसलमान अपनी मर्जी से हिंदुओं को सौंप दे। मुस्लिम समुदाय को अयोध्या के बाद मथुरा और ज्ञान व्यापी भी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों जगहें हिंदुओं के लिए उतनी ही पवित्र है जितनी मक्का मदीना मुसलमानों के लिए है। भारत आज एक सेक्युलर मुल्क है तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ हिंदू बहुमत में है, और अगर मुस्लिम बहुमत में होते तो ऐसा नहीं होता। अब इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मचना लाजमी था, लेकिन अब उनके इस बयान को किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग देख रहे हैं और क्या उनके इस बयान का समर्थन हिंदुओं की ओर से मिल रहा है, ये सवाल बेहद ज्यादा जरूरी। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सीधा उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सुधांशु पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधांशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई एक ऐसा बयान है जिसने भूचाल ला दिया है। साफ तौर पर आप मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि मथुरा अब जो है वो हिंदुओं को दे देना चाहिए, ज्ञान व्यापी मंदिर जो है वो हिंदुओं को दे देना चाहिए। अब उनके इस बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने कि एएसआई के जो पूर्व डायरेक्टर हैं के मोहम्मद, उनका जो यह बयान सामने आया है वो निश्चित तौर पे भूचाल ला सकता है। ऐसे वक्त में जहां एक तरफ अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मथुरा का विवाद चल रहा है। कृष्ण की भूमि को लेकर के विवाद है, जिसे लेकर के लगातार एक के बाद एक अर्जियां डाली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही है, हाईकोर्ट में डाली जा रही है। और इसको लेकर के एएसआई के जो डायरेक्टर है उनका जो बयान सामने आया कि मुसलमान जो है वो बाबरी, ज्ञान व्यापी और कृष्ण भूमि, ये तीनों को छोड़ दे क्योंकि मक्का मदीना उनके लिए है। ऐसा बयान इस वक्त आना यह एक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एएसआई के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और उनका यह बयान काफी कुछ कह रहा है और काफी भूचाल दिला सकता है। जी बिल्कुल सुधांशु जी, लेकिन देखिए गौर करने वाली बात यह है कि ये वही शख्स है जो बाबरी मस्जिद की खुदाई के दौरान उस खुदाई का वो हिस्सा रहे, लेकिन अब जाकर जब ये बयान साफ तौर पर वो कह रहे हैं और तुलना कर रहे हैं, मक्का मदीना की तुलना कर रहे हैं, और वाकई ये तो बिल्कुल स्वीकार योग्य उनका ये बयान है। अगर इनके इस बयान से राजनीति हटा दी जाए तो राजनीति के चश्मे के इतर इसे और किस तरह से जो लोग हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग किस तरह से उनके इस बयान को देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति होना तो तय है, लेकिन अगर राजनीति चश्मे के इतर हम बात करें तो क्या कुछ लोगों का कहना है? देखिए, आपको बता दें कि ऐसे वक्त में एएसआई के पूर्व डायरेक्टर का बयान सामने आया है कि ज्ञान व्यापी, कृष्ण भूमि और बाबरी को भूल जाए मुसलमान, और बाकी किसी पर हिंदू वाली संगठन है जो लगातार एक के बाद एक आरोप लगाते हैं कि ये मस्जिद नहीं थी, पहले ये मंदिर था, तो इस लेकर के चैलेंज करना बंद कर दे, क्योंकि वो उनका यह साफ तौर पर कहना है कि इस पे कभी भी समझौता, आपसी सहमति नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने मुसलमानों को हिदायत भी दी है अपने इस बयान से कि तीन जगह ऐसी हैं जिसको आप छोड़ दीजिए हिंदुओं के लिए, जैसे हमारे लिए मक्का मदीना। ऐसे वक्त में इनका यह जो बयान सामने आया है तो काफी राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो अभी इनके बयान पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। जो मुसलमान नेता है और संख्यकों के नेता है उनका भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जल्दी इनके इस बयान पे राजनीति हो सकती है, भूचाल आ सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि ये तो तीनों जगह है, इसका ये काफी वर्षों से विवाद चल रहा है, हाईकोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसको लेकर के लगातार एक के बाद एक जो है अर्जियां भी डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी थी भूमि को लेकर के, तो इसको लेकर के इनका इस समय यह बयान काफी कुछ कह रहा है। और राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो जल्द ही कुछ लोगों के बयान सामने आ सकते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला सकते हैं।
तो देखिए, ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा तो है नहीं सुधांशु जी, लंबे समय से इसको लेकर लड़ाइयां लड़ी जा रही है। अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्या हुआ, आखिर कई कार सेवकों की जान गई है अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई को लेकर, और आज नतीजा सबके सामने है। तो वाकई ये जो स्थिति है, चाहे हम मथुरा की बात कर ले, काशी विश्वनाथ के ज्ञान व्यापी की अगर हम बात कर ले, बाबरी मस्जिद की हम बात कर ले, तो तीनों ही सूरतों में हिंदू भी तो पीछे नहीं हटने वाला है। साफ तौर पर अगर इसे हम किसी विशेष समुदाय विशेष के साथ जोड़कर ना देखें, धर्म की राजनीति के तौर पर ना देखें, तो ये बिल्कुल लाजमी है। दावा भले जरूर किया जा रहा है, लेकिन मथुरा में कितनी आस्था हिंदुओं की है ये किसी से नहीं छुपा है। और अगर ऐसे समय में ये बयान निकलकर सामने आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये बिल्कुल स्वीकार योग्य ये बयान दिया गया है। हालांकि कुछ लोग जरूर इस बयान में राजनीति करेंगे, इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इन्हीं बयानबाजियों को साइड में रख दिया जाए और हिंदू और मुस्लिम की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से या किसी नेता की ओर से क्या इस पूरे विषय पर, उनके इस बयान को लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? ऐसी जानकारी सुधांशु जी। देखिए, आपको बता दें कि कृष्ण भूमि को लेकर के हो, चाहे ज्ञान वापी को लेकर के, मस्जिद को लेकर के हो, चाहे बाबरी मस्जिद को लेकर के, सालों पुराना यहाँ विवाद है और सैकड़ों वर्ष पुराना विवाद है, जिसे लेकर के हिंदू संगठन दावा करता है कि वहाँ मंदिर था और जो मुगल शासक है औरंगजेब उसने वहाँ पर मस्जिद बनाई, और वही मुस्लिमों का कहना है कि यहाँ ईदगाह था। तो जिसे लेकर के इसको लेकर के कई जगह कोर्टों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां भी पड़ी हुई है और काफी वर्षों का यह विवाद है। लेकिन एएसआई के पूर्व डायरेक्टर का जो आज बयान सामने आया है कि ज्ञान वापी, बाबरी और कृष्ण भूमि को मुसलमान भूल जाए, क्योंकि उनके लिए हिंदुओं की आस्था का यह प्रतीक है, जैसे हम लोगों के लिए मक्का मदीना है। तो इस तरीके का ये जो बयान आया है, इसको लेकर के अभी कोई ऐसी प्रक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन काफी बड़ा पद पर रह चुके हैं, काफी बड़े पद पर रह चुके हैं, एएसआई के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं ये। इनका यह बयान निश्चित तौर पर जल्द ही इस पर रिएक्शन सामने आएंगे, जो लोग एंटी हैं उनके रिएक्शन सामने आएंगे, राजनीति हो सकती है इस बयान के बाद। बिल्कुल, और बेहद स्वीकार योग्य भी उनका इस बयान इस लिहाज से भी है, जैसा कि आपने बताया, बेहद सम्मानित पद पर वो रह चुके हैं, और ऐसे समय में खास तौर पर ये बयान सामने आया जिस समय में तमाम तरह के मुद्दे अभी पूरे देश के माहौल को गरमा रहे हैं, और जिस शांति अमन की बात हमारा देश कहता है, धर्मनिरपेक्षता की बात हमारा देश कहता है, अगर उनके इस बयान को बिल्कुल स्वीकार कर लिया जाए तो क्या ये अच्छा नहीं हो जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी इतने लंबे समय से, उसकी सुलह और उसका अंजाम जो है वो बिल्कुल शांति और बेहद सम्मानजनक तरीके से इसका मसला जो है वो हल हो सकता है? देखिए, अगर उनके हम बयानों की बात करें तो उनका जो बयान निश्चित तौर पे वो एक सम्मानित पद पर रह चुके हैं, एएसआई के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, तो और काफी अहम भूमिका में रहे हैं जब बाबरी मस्जिद वाला मामला था। तो ऐसे में उनका ये जो बयान सामने आया, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तीन चीजों को छोड़ करके अब जो भी हिंदूवादी संगठन है वो किसी भी जगह अब उंगली ना उठाएं कि यहाँ मंदिर था या यहाँ मस्जिद थी, अगर शांति ढंग से दोनों को पक्षों को शांति रहने हैं, तो उसको लेकर के उनका साफ तौर पर इशारों में अगर हम बात करें तो कहीं ताजमहल को लेकर के इशारा तो नहीं था, क्योंकि ताजमहल के लिए भी लंबे वक्त से दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर मंदिर था। तो निश्चित तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्ञान वापी, बाबरी और कृष्ण भूमि के अलावा अब हिंदू संगठन अब कहीं भी कोई भी जगह जहाँ मस्जिद बनी है उसको मंदिर ना बताए, जैसा कि उनके बयान के मुताबिक है। तो निश्चित तौर पे अब इस बयान के सामने आने के बाद हो सकता है कि जो लोग अर्जी डाले हैं या जो मुस्लिमों के नेता हैं या राजनीतिक लोग हैं, वो निश्चित तौर पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती है और विरोध में प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। तो देखिए, ये जो मुद्दा है ये आज या कल का मुद्दा नहीं, सदियों से इस मुद्दे को लेकर न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, कितने कार सेवकों की जान गई अगर हम अयोध्या की बात करें, और आज जाकर अयोध्या में राम मंदिर बन ही गया। और जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश उनकी ओर से की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 3 जगहों को मुसलमान खुद ही छोड़ दें। लेकिन इसके अलावा एक और गौर करने वाली बात उनके इस बयान में ये रही कि उन्होंने कहा कि अब आगे चलकर जो हिंदू है वो किसी और जगह पर दावा ना करें। देखिए, जैसा कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी बयान निकलकर सामने आया, ताजमहल को लेकर भी जो बात कही गई, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हिंट देने की कोशिश जरूर की गई। अब उनके इस
बयान का क्या कुछ मतलब निकलता है और राजनीति कितनी गर्माती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल आज के इस लाइव डिबेट कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से यूपी के एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार। में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं